इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे, जिससे आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। 2 पुरुष किसी कार्य को 18 दिनों में जबकि 6 महिलाएं उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकती है, तो 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, 2 पुरुष किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 2 पुरुष मतलब 2 मैन किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। और बोला गया है कि 6 महिलाएं मतलब 6 फीमेल उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, उसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे हम गुना का साइन लगाएंगे, इन दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं क्योंकि काम बराबर है, दोनों साइड में काम बराबर है। यहाँ पे अगर हम 6 से कटाएंगे तो 6 या 18 3 बार में कटेगा, तो 3 दूनी 6 और 6 कट जाएगा, मतलब 1 मैन इक्वल टू 1 फीमेल। यहाँ पे बोला गया है कि 3 महिलाएं और 6 पुरुष मिल के अगर काम करे तो कितने दिन में काम पूरा होगा। यहाँ पे 1 फीमेल इक्वल टू 1 मैन है और 1 मैन इक्वल टू 1 फीमेल है। यहाँ पे इन दोनों को हम जोड़ देंगे, मतलब 6 3 9 हम लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, M1 इंटू D1 इक्वल टू M2 इंटू D2। इन दोनों में से हम किसी को भी लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 पुरुष 18 दिन में काम पूरा कर रहे थे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 18 इक्वल टू, यहाँ पे निकालना है कि 9 लोग मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 9 गुना यहाँ पे D2 लिखेंगे। तो D2 निकालना है, तो D2 के बराबर क्या हो जाएगा, इसके नीचे 9 आ जाएगा, मतलब 2 गुना 18 बटा में 9 हो जाएगा। यहाँ पे 9 से कटाएंगे, 9 दूनी 18, 2 दूनी होता है 4, मतलब 4 दिन लगेगा। अगर 3 महिला और 6 पुरुष मिलके मतलब 9 लोग मिलके काम करे, यहाँ पे 4 दिन लगेगा उस काम को पूरा होने में। ऑप्शन डी में 4 दिन दिया गया है, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 कर्मचारी X, Y और Z किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन, 9 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे सभी एक साथ काम करें तो उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे क्या बोला गया है, 3 लोग है, X है, Y है और Z है। X कितने दिन में काम पूरा करता है, 6 दिन में। Y कितने दिन में करता है, 9 दिन में। और Z 18 दिन में काम पूरा करता है। बोला गया है कि तीनों मिलकर मतलब X प्लस Y प्लस Z, अगर तीनों मिलके काम करे तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या होगा, हम इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, 18 होगा। 18 को जब हम 18 से भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा। 18 को जब हम 9 से भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा। 18 को जब हम 6 से भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा। मतलब ये जो 3 है X का 1 दिन का काम है, 2 जो है वो Y का 1 दिन का काम है, 1 जो है वो Z का 1 दिन का काम है। ये तीनों कार्य क्षमता है। तो यहाँ पे X, Y, Z तीनों को अगर प्लस करें, मतलब 3 प्लस 2 प्लस 1 करे, 3 2 5 5 1 6 काम तीनों मिलकर 1 दिन में कर सकते हैं। टोटल काम हमारे पास कितना है, 18 है। जो हमने एलसीएम लिया है उसी को हम टोटल काम रखेंगे। अगर 6 काम होता है 1 दिन में तो 18 काम कितने दिन में होगा, 18 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, ये 3 बार में कट जाएगा, मतलब कि 3 दिन में होगा। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि A, B और C किसी कार्य को क्रमशः 8 दिन, 16 दिन और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो मूल कार्य के 11 गुना कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। यहाँ पे बोला गया है कि 3 लोग हैं, कौन कौन है, A है, B है और C है। A काम करता है 8 दिन में, B काम करता है 16 दिन में और C काम करता है 24 दिन में। इन तीनों का सबसे पहले हम निकाल लेंगे एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 48 आएगा। 48 को जब हम 24 से भाग देंगे 2 बार में जाएगा। 48 को जब हम 16 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा। 48 को जब हम 8 से भाग देंगे तो 6 बार में जाएगा। यहाँ पे A का, B का और C का 1 दिन का कार्य क्षमता हमें मिल गया है। यहाँ से हम निकाल लेंगे A प्लस B प्लस C, मतलब तीनों का 1 दिन का कार्य क्षमता 6 3 9 9 2 11। यहाँ पे टोटल काम कितना है, 48 है। तो 48 काम को पूरा होने में कितना दिन लगेगा, ये हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 48 को हमें भाग देना पड़ेगा किससे, 11 से। तो 11 से भाग देंगे, एक काम है वो पूरा करने में इतना समय लगेगा। पर यहाँ पे क्या बोला
बोला गया उस कार्य का 11 गुना, तो 11 का गुना कर देंगे, 11 कट जाएगा, मतलब 48 दिन लगेगा उस काम को पूरा होने में, 11 गुना काम को पूरा होने में। ऑप्शन डी में 48 दिन दिया गया है, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटेटिव के एग्जाम में टाइम एंड वर्क से पूछे जाते हैं। इस मेथड से आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं।